नमस्ते फ्रेंड। तो ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे वीडियो है। एक नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू सामने आया है और उस पे हमें एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिस बारे में मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन हमें एज अ सिटीजन इस चीज़ के ऊपर अवेयर होना है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि इसके ऊपर हमें बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वो क्या है? आप एंथ्रोपिक ने एक अ, नया मॉडल लॉन्च नहीं किया, मतलब उन्होंने रिसर्च करके एक मॉडल बनाया जिसका नाम है माइथॉस। और ये मॉडल जो है, उसने 27-28 साल पुराने सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर तक बग ढूंढ दिए। और वो मॉडल आपके इतना खतरनाक है कि एंथ्रोपिक ने उसे पब्लिक को रिलीज करने से पहले कहा कि हम कुछ कंपनीज को देंगे और ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर ले। लेकिन ये मॉड इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने 50 कंपनीज को दे दिया ये मॉडल, लेकिन वो कंपनीज किसने चूज करी? एंथ्रोपिक ने। उसमें कोई इंडियन कंपनी है? कोई इंडियन कंपनी का नाम सामने नहीं आया है जिसको माइथॉस मॉडल का प्रीव्यू दिया है एंथ्रोपिक ने अंडर प्रोजेक्ट ग्लास विंग करके उनका प्रोजेक्ट है। मतलब अब यूएस की कंपनीज डिसाइड करेंगी कि हमारे को मॉडल्स का एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एआई का यूज बहुत ज्यादा है, आगे जाके बहुत ज्यादा होगा। मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम्स, जो कंपनीज के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, आज की डेट में वो जो कंपनीज के पास माइथॉस मॉडल है, वो उसे ब्रेक कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो 50 रिस्पेक्टेड कंपनीज होंगी, कोई ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हम फिर से डिपेंडेंट होंगे क्या एक अमेरिकन कंपनी के ऊपर? चाहे वो एंथ्रोपिक हो, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो गूगल हो। चाइना ने तो अपना मॉडल बनाने शुरू कर दिए, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है और आगे वो वर्क कर रहे हैं। इंडिया, हमने करा है, लेकिन हमारी अभी भी हम प्राइवेट जो हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं उनको एनेबल करने के लिए हमने सिस्टम्स बनाए हैं और एक शुरू किया है। लेकिन इसको अब हमें एक, जिसे कहते हैं ना, पूरे जोर से यूज करना पड़ेगा कि हमें एक अपना स्टेबल और जो इनके पैरामीटर्स होते हैं, एसडब्ल्यू बेंचमार्क और ये सब बेंचमार्क्स पे जो लेवल पे आए, ऐसे मॉडल हमें अपने देश के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो सुपर पावर होगी वो होगी जिसके पास एआई का कंट्रोल होगा। हम बहुत पीछे चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया पे कि हमें तो मॉडल नहीं बनाना, मॉडल बनाना बेकार है, मॉडल बनाने से क्या फायदा है, मॉडल बनाना नुकसान का काम है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही थी। अब आज गेट वॉलिंग शुरू हो गई। मतलब एंथ्रोपिक विल डिसाइड कि वो मॉडल किस किस कंपनी को दिया जाएगा, किसी गवर्नमेंट को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी उसका यूएस के साथ था एग्रीमेंट मिलिट्री यूज के लिए, वो उसने मना कर दिया, ओपन एआई ने ले लिया। लेकिन यूएस इज यूजिंग एआई फॉर मिलिट्री पर्पसेस। और वो मिलिट्री पर्पस अभी जो जाके वेनेजुएला में पकड़ा प्रेसिडेंट, उसके अंदर उन्होंने एआई यूज किया। सो इसको हम लोगों को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि मिलिट्री यूज के लिए जो एआई चाहिए वो ऐसा नहीं है कि जो आपको ये एपीआई दे रहे हैं वो यूज हो जाएगा। वो आपको स्टेबल चाहिए, उसके अंदर टेस्टिंग चाहिए, उसके अंदर आपको विदाउट फिल्टर्स चाहिए। एपीआई से काम नहीं चलेगा, अपना खुद का मॉडल चाहिए एआई का, अगर हमें टॉप की कंट्रीज में आना है तो।
क्योंकि यूएस है, यूएस तो अपना मॉडल दे देगा यूरोप के अलाइज को। आप कहां से मॉडल लेंगे? रशिया के पास नहीं है मॉडल, चाइना से लेने जाएंगे, फिर यूएस पे डिपेंडेंट हो गए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉफ्टवेयर, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास प्राइवेट में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा दैट आर फोकस शुड बी कि इतने अमाउंट ऑफ टाइम में हमें एक मॉडल चाहिए विच इज केपेबल ऑफ इतना बेंचमार्क, ऐसा करके कुछ मॉडल बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। फिर हम बाद में जब एरोप्लेन्स बाहर से लेने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास एआई कैपेबिलिटी होगी, हमारे पास नहीं होगी। ये चीज को बहुत सीरियसली लेना है। जैसे हमने कारगिल युद्ध हुआ हमारे, ठीक है, कारगिल में यूएस ने हमें जीपीएस देने से मना कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। जो एडवांस जीपीएस चाहिए होता है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट का, ऐसा नहीं जो हम डेली का यूज करते हैं, क्योंकि मिसाइल को चाहिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट, वो जीपीएस देने से मना कर दिया। फिर हमने अपना नाविक प्रोग्राम शुरू किया, अपना जीपीएस शुरू किया। आज उस नाविक का क्या हाल है आप चेक करिए। आज उस नाविक का प्रोग्राम रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए, उसमें से 3 वर्किंग है। 7 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी थी। अब आज अगर कुछ कारगिल जैसा हो जाए और हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो हम फिर यूएस पे डिपेंडेंट होंगे। वैसे ही अब एआई में अभी भी स्कोप है, वी कैन कैच अप, वी कैन एटलीस्ट बी इन अ रेंज की ऐसा नहीं है कि हमें डिपेंडेंट होना पड़े किसी पे, क्योंकि एआई मिलिट्री में आएगा। आपके जो एरोप्लेन्स होंगे वो एआई चलाएगी। एरोप्लेन्स में सारा कमांड एंड कंट्रोल तो नहीं, लेकिन सपोज एक ह्यूमन ब्रेन एक अमाउंट तक की इंफॉर्मेशन लोड ले सकता है। और कितना कॉम्प्लेक्स होता है एक एरोप्लेन को, एक फाइटर जेट को चलाना। उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लोड अगर एआई ले ले तो उसको वो नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा, उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। सो इस मामले में वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव एंड वी हैव टू हैव अ डिफाइंड डेडलाइन कि 1 साल में या 2 साल में हमें इतना बेंचमार्क क्रॉस करने वाली एआई अपनी कंट्री के लिए बनानी है। क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे, गेट वॉलिंग शुरू हो गई अब एआई की। गेट वॉलिंग का मतलब है कि दरवाजे से ये दरवाजा लगा दिया, इस दरवाजे से अंदर कौन जाएगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, और कौन? यूएस की कंपनी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि नहीं है, बताइए। हम यूएस पे डिपेंडेंट रहेंगे? चाइना ने तो अपना कर लिया ना, ऑलरेडी उनके मॉडल्स हैं, केपेबल मॉडल्स हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आप एंथ्रोपिक से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दे आर एट 80-90% देयर। ऐसा नहीं है 100% नहीं है, तब भी दे आर वेरी केपेबल मॉडल्स। और चाइना का आपको पता भी है कि जरूरी नहीं है जो उसने अचीव कर लिया वो सब शो कर रही हो। सो वी हैव टू हैव, मस्ट है ये, अगर आपको विश्व गुरु बनना है, और इसमें बन सकते हैं हम, इसमें हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटी है। ऑफ कोर्स उसके अंदर ऐसा एआई रिसर्चर्स कितने हैं नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी डेवलप भी की जा सकती है। वी कैन इफ वी ट्राई। और इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि वी हैव टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्पेस के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई ना, इसरो, ऐसे कई कई फील्ड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं विच इज डूइंग द रिसर्च देमसेल्व्स। थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक
रोल कम करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ प्राइवेट पे डिपेंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्राइवेट इज फोकसिंग मोर ऑन कमर्शियल। उनको प्रॉफिटेबिलिटी जहां मिलेगी वहां पे उनका फोकस है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमें फोकस करना है। सो एक ये मेरी तरफ से है कि इसको हमें सीरियसली लेना है, और ये रेड कॉर्नर नोटिस है कि अब एआई की रेस में हमें जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाते तो एंथ्रोपिक, यूएस गवर्नमेंट भी नहीं, एंथ्रोपिक डिसाइड करेगी। यूएस की एक कंपनी पे डिपेंडेंट होंगे, ओपन एआई पे, गूगल पे, एंथ्रोपिक पे। ठीक है। सो ये मेरा इस वीडियो से मैसेज था कि हमें इस मामले में थोड़ा विचार करना है, आपस में सॉफ्टवेयर कंपनीज को विचार करना है, जो सॉफ्टवेयर में लीडर्स हैं उनको गवर्नमेंट के पास जाके बोलना है कि ये चीज हो रही है, मिलिट्री यूज में आ रही है एआई, और हमें एआई चाहिए अपना मॉडल, इंडिया का डिजाइन मॉडल, जिसपे कोई कंट्रोल किसी का नहीं हो और केपेबल हो। ठीक है। सो ये मेरा मैसेज था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।